कुम्मड़ में एक लड़की है जो मोनिका नाम की मासी के पास रहती थी, उसकी हत्या कर दी जाती है और 9 महीने बाद हत्या का खुलासा होता है। 3 दिसंबर को 2022। हाँ गृह मंत्री अनिल विज के पास जाते हैं जी। फिर अनिल विज साहब ने यह हमारा केस जो 16/10 को इसने जी अनिल विज ने वहां तक ट्रांसफर गनौर थाने में तय जी भिवानी कर दिया। भिवानी करे पाछे उड़ते महिला थाना जी और सीआईए 2 की जो वो है जी सीआईए 2 के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया जी। और हमारे कहने के बाद जहाँ जहाँ हमने जैसे शक था जी वहाँ वहाँ पर उन्होंने देखा गया कि मोनिका के साथ कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया है। जहाँ तक उनकी छानबीन शुरू की तो वहाँ जाने के बाद हमारी कार्रवाई शुरू हुई जी और उसको सुनील को पकड़ा। अच्छा, जिस कब पकड़ा गया भाई ये जी मंगलवार को पकड़ा गया है 2 तारीख को। तो फिर मतलब बॉडी भी बरामद हुआ, वो कहाँ से पता चला भाई? ये जी बॉडी बरामद हुई है, सुनील सिल्ले ने बताया जी। अच्छा। पुलिस को कि मैंने उसको मोनिका को मार के वहाँ पर दफना दिया है, क्योंकि जी एक डेड बॉडी होती है वो एक उस जीवित आदमी होता है उसमें कम वजन होता है, वो मरने के बाद डबल हो जाता है। एक उसके पीठ में गोली लगी थी मई में इसका सुनील सिल्ले से 15 जून के आसपास इसको गोली लगी थी। मई में या जून में इसको गोली लगी थी। गोली लगने के बाद कोई 10 फुट का गड्ढा कैसे खोद सकता है मैडम जी? ठीक बात है। 10 फुट का गड्ढा कैसे खोद सकता है? और जी एक जो जिसके गोली लग रखी कमर में, वो एक लाश को जिसमें डबल वजन हो जाता मरने के बाद बंदे में लाश में, उसको कैसे गड्ढे में उतार सकता है और कैसे वो फिर मिट्टी ढक सकता है? तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो अकेला ने नहीं मारी? और ये अकेले ने नहीं मारी जी, हमको शक है इसकी वाइफ सोनिया, वो इसके अन्य साथी हैं जो एक राजेश है जी बांध का, जिसका वो फार्म हाउस है, उसने इन्होंने वेद वकील है जी जो इन्होंने हमने नाम दे रखे हैं, उन्होंने साथ मिलकर ही मोनिका की हत्या को अंजाम दिया है। और सिले की फरारी कटवाने में भी उनका ही हाथ है जिनको हमें एप्लीकेशन में नाम दे रखे हैं। अच्छा, ये फार्म हाउस इसका नहीं है? इसका नहीं है जी, ये फार्म हाउस राजेश है जी, राजेश सनोप रामफड़, गांव बांध, जिला पानीपत का। अच्छा। उसका ये फार्म हाउस है जी। और ये सुनील का दोस्त है। तो आपने बॉडी जब वो दिखा हुआ है, आपने किस तरह बेरा लगाया मोनिका की बॉडी? और उसके किसी और की भी हो भाई? जी हमने उसके कपड़ों से और जी उसका जो दांत था जी एक ये लेफ्ट साइड का वो थोड़ा उठा हुआ था, उससे पहचान हुई जी। अच्छा, इब लास्ट में एक बात और, आज उसका दाह संस्कार कर दिया या नहीं हो? अभी दाह संस्कार जी आज कर दिया हमने उसका। इब कर के आए हो जी सर। तो देख लो, एक बेटी की हत्या कर दी जाती है और 9 महीने तक उसकी बॉडी है ना न्यू भी नहीं बेरा लगता, मार का कित गाड़ दी है, और आज उसकी बॉडी बरामद हुआ है और ईब दाह संस्कार करके आए हैं। फोरेंसिक जांच भी उसमें हुआ है, लेकिन उसका पहले कुछ आइडेंटिटी वगैरह लग जाए भैया उसकी है नहीं, तो भाई कह रहे हैं कि दान तो उसकी पहचान हुई है, कपड़े भी हुई है, लेकिन दान तो हुई है। बाकी डीएनए भी सैंपल भी हुआ भाई जी, डीएनए सैंपल हुआ है जी। अगर पुलिस अगर उसके साथ मतलब पूरे अपने जोर तरीके से अगर उससे पूछेगी ना तो सुनील सिला सबके नाम बताएगा। अच्छा, आप पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो? हम जी संतुष्ट हैं। और जी जो दोषी है ना इस केस में, मोनिका को मारने में, बुलाने में और सिले की फरारी कटवाने में और उसकी मोनिका की हत्या करने में, उन सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जी। अच्छा, एक लास्ट में एक बात और पूछूंगी भाई, आज बेटियां ना पढ़ा भी ले, वहाँ लिखा भी ले और विदेश तक भेज ली है भाई, लेकिन फिर भी अपनी बेटी बचती नहीं है। इस पे क्या कहना चाहोगे? हर रोज बेटियां के अत्याचार हो, चाहे गैंग रेप कह लो, चाहे बेला फुसला का उन्ना पटाया का बाद में मारना कह लो, प्रेम प्रसंग कह लो, अंजाम लास्ट में बेटी का मौत है और बेत भी नहीं लगता। यू आप खुद देख सको अपना केस में। क्या कहना चाहोगे? समाज में है ना इतना बेटियां के इतना अत्याचार क्यों है जी? ये क्रिमिनल टाइप पे, और जो लड़के हैं जो क्रिमिनल हैं, जो ये थाने वाले हैं जिसने हमारी सुनवाई नहीं की, गनौर थाने वालों ने हमारी सुनवाई नहीं की, जिसके लाइजेशन अच्छे हैं, जिसका मतलब पहुंच ज्यादा है, उसको वो जिसका
के साथ अत्याचार हुआ ना, वो उस अत्याचार को दबा देते हैं। क्रिमिनल किसी दबाव में, पैसे के दबाव में भी और अपनी जान पहचान के जरिए भी उस आवाज को दबा देते हैं जी। तो देख लियो, एक भाई की साफ साफ रिक्वेस्ट है कि किस तरह बेटियां ना मारी जावे है और केसों को दबा दिया जावे, और एक भाई ना लड़ना पड़ा है 9-9 10-10 महीने तक, और बाद में उस बेटी के हड्डियां ही बरामद हुए हैं। इस घटना तय एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए कि अपनी बहन बेटियां ने भी सारी बात से डर की भी हो क्यों ना हो भाई, एक बार खुल कर बता दे तो शायद जान बच जाए जी। हमने भी जो मोनिका की हत्या कर दी गई है, जिन अपने साथियों के साथ मिलकर उसने हमारी भी हत्या कर देगा जी। हम पे अटैक भी हुए हैं, तो प्रशासन तक ही मांग करो। प्रशासन तो हम ये मांग कर रहे हैं जी, जो इस केस में इन्वॉल्व है उसको मारने में शुरू से लेकर आखिर तक उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी घटना आगे ना हो इन क्रिमिनलों पे और पुलिस वालों पे, क्योंकि उनके घर में भी बहू बेटी माँ बेटियां हैं। जो पुलिस वाले ऐसे क्रिमिनल आदमियों का साथ देते हैं ना, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। वो अपनी तरफ देख के ना अगले बंदे जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज को अपने घर से मान के चलें कि तुम्हारे घर में भी हो सकता है, ये अत्याचार नहीं हो। अगर पुलिस क्रिमिनल आप भी जॉब करो, आप किस चीज से जॉब? मैं फौज में हूँ जी। तो आप एक फौजी हो भाई, लेकिन देश में दुर्गति हो रही है, इसने ना किस तरह देखोगे कुकर मिटाए? यो प्रशासन मिलकर करवावे जी। तो जी भाई की साफ साफ यार रिक्वेस्ट है कि पुलिस वाला ने, पुलिस प्रशासन ने न्यू मैन का चलना चाहिए। तेरी ये बहन बेटी है और कार्रवाई अगर उसे टाइम हो जाए तो ये केस है बहुत कम हो जाए, क्योंकि कड़ी तकड़ी सजा होगी क्रिमिनल ने तो मामले अपना आप कम हो जाएंगे, सजा तो सबक मिल जाएगा। और जी एक बात और है जी, जो पुलिस वाला हम कंप्लेंट देने जाते हैं ये बोलते हैं कि तुमने अपनी लड़की को जीते जी तो बेच दिया, अच्छा, और मरने के बाद भी तुम पैसे चाहते हो। अच्छा। उसको क्या पता जी मोनिका मर गई, हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं। क्योंकि जी कंप्लेंट उसकी वाइफ सोनिया दे के आई, वो बता के आई पुलिस वाले को कि मोनिका मर गई है, मार दी गई है। हमको तो पता नहीं जी, जो कंप्लेंट देता है उसको कैसे पता चला पुलिस वाले को, एसआई सतीश को, एसआई रविंद्र को, कि वो मर गई। अच्छा, यह बात क्या था, भी बेच दी? वो सुनील सिल्ले की वाइफ लिखवा के आई है हमारे पास, हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे के आई है कि मेरा हस्बैंड तुमने मार के कहीं उसको राइट ऑफ कर दिया है, या उस पे पैसे ले रखे हैं तुमने। क्या इस बात में सच्चाई है भाई? आपने कभी इस तक पैसे लिए हैं? पैसे हमारे पे ले रखे हैं जिसने। अच्छा। मैं अकाउंट अपनी स्टेटमेंट निकलवा के दे दूंगा, जिसकी सोनिया वाइफ ने, सुनील ने, इसने अकाउंट में अपनी मिसेज के अकाउंट में डलवाए रखे हैं। 7 लाख रुपए डलवा रखे हैं। तो फिर वो पैसा आ गया ना जी? वो तो जी पुलिस प्रशासन अगर दिलवा होगा तो आएगा। क्योंकि देखो भाई, और ऐसा बात नहीं है जो पैम नहीं बेरा ले रखे नहीं ले, लेकिन भाई का साफ साफ यूँ कहना है अगर मारा है ना, मतलब खुद अकाउंट में पैसे गए हैं, जब सोनिया के अकाउंट में गए हैं जी, सोनिया के अकाउंट में, इसकी मिसेज के अकाउंट में। अच्छा, जो बेटी वहां गई थी कनाडा, उसके पैसे भी जी उसने निकलवा के खा लिए यहीं पर। इसके साथियों ने, इसकी वाइफ ने और इन्होंने सारों ने मिलकर उसके अकाउंट से भी पैसे निकलवा के खाए हैं। उसके साथ रेप भी किया है, उसका हर तरीके से दुरुपयोग किया है। तो देख लिया भाई की साफ साफ विनती यार कोई कर रहा है आर निकले भी तरता है कि जिसकी बाण गलन नहीं हो जाए उस पर के विधि होगी। तो पुलिस प्रशासन तभी जिस सुनील उर्फ सिल्ले ने ये काम किया है और उसकी मिसेज ने काम करवाया है, उनको ये देखना था कि तुम्हारे घर में भी लड़की है, वो अपनी लड़की के साथ करवा लेंगे क्या? तो ये गिरफ्तार कौन कौन है भाई? सुनील उर्फ सिल्ला हुआ जी, बस। अच्छा। जो दोषी हैं जी शुरू से लेकर आखिर तक, वो भी तो गिरफ्तार होने चाहिए। वो हमारे पे खतरा है जी हमसे, जो उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। वो हमारे साथ किसी भी हमारे घर के परिवार के जो रिश्तेदारी है, मंजीत को मारने के लिए गए थे वो, या मेरे परिवार पे मेरी मम्मी पापा भाई, इन पे भी हमला कर सकते हैं। जब मेरी सिस्टर को ही नहीं छोड़ा तो इन पे भी हमला कर सकते हैं जी, मार भी सकते हैं, हमला किए भी हैं। और पुलिस प्रशासन से हमने कंप्लेंट दी, जब भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की गई। तो आप देख लियो, सारी वीडियो आपने देख लिया। भाई का साफ साफ कहना है कि मेरी बहन तो खत्म कर दिया, राम ने भी खतरा है,
यह वीडियो आपने शुरू तो लेकर आखिर तक देख लिया, के होया बहन का गला है। मेरी यह वीडियो आपने किसी लगी ज़रूर बताइए कि समाज किस दुर्दशा के दौर पर है, बेटियां गला किस तरह अत्याचार हुआ है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद जय हरियाणा।